ये नया वीडियो है 2023 का और भारत के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूरे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट है ये क्वेश्चन और पूरे 1000 क्वेश्चन है। करते हैं पूरे 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से देख लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो विद्युत का सुचालक रहेगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से हबल का नियम संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहां पर? तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। जर्मेनियम क्या है? एक तो सेमीकंडक्टर है। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन गैस। सिरकी का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैत्री शरणगुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन जो है कौन प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मलेरिया उत्पन्न करता है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ है? तो ये इटली में है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश बना। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेरों का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए से आंखें अच्छी होती है, इसलिए गाजर वगैरह खाया करो जिसमें विटामिन ए ज्यादा होती है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोकनृत्य है? तो भांगड़ा है आपका पंजाब का लोकनृत्य। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का नाम रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मलयालम चलती है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों को प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा? तो उजला या सफेद रंग बनेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग विशेषज्ञ से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? श्रवणबेलगोला। लाल रक्तकण RBC कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के लिए। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की प्रबल संभावना रहती है? तो रेबीज।
संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा कहा जाता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? चिकनी मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आएगी, सिकुड़ जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से जुड़े हैं? तो ये सभी जो शब्द हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज उत्पाद के लिए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम छोर है भारत का। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो नमक आयोडीन लोगे तो घेंगा रोग नहीं होगा आपको, आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो। संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करती है? तो बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करती है। बौद्ध स्तूप भी है सांची का। सांची कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिसको नहीं पता नीचे लिख दो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सांची का स्तूप कहां पर है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन ने किया था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा? चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में यूज होता है। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोना में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या थे? तो बांसुरी वादक थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित होता है तो शक संवत पर। प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी? तो पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये USA में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। US संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस कहा जाता है US संसद को। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या था? तो रियोन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए है? तो एड्स के लिए है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक बताइए? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए, जिन्होंने किसकी खोज की? तो डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबे के। कनिष्क की राजधानी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किसका कहाँ का विजय स्मारक है? तो गुजरात विजय की याद में उन्होंने बनाया था। शिवाजी के साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी तो रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनिन थे भारत के गवर्नर जनरल। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? तो अभिरक्षक कहलाते हैं RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे भारत निकल रहा है, वंदे भारत चल रही है। वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम
सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो आनंद मठ में, है ना। वंदे भारत जो ट्रेन है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। टीपू सुल्तान कहाँ शासन किया करता था? तो श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए? तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म से निकला है सूफी संप्रदाय। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन्स क्या हैं? तो हार्मोन्स प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस, विषाणु। माले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1919 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। और सबसे पहले थे आपके जिसने विद्रोह किया था कौन थे? तो विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। मेरठ की छावनी से स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी, ये दो लोग शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो अब्दुल समद। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य बना था। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायंत्र चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसने व्याख्या की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने? तो शुंग वंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय महावीर जी ने भी और बुद्ध ने, दोनों लोगों ने उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो आंखों से संबंधित बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का खनिज है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एच चंद्रशेखर जी के द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है? तो प्लूटोनियम का। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण करने से ये समाधान जो है समस्या दूर होगी। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता बताइए? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किस व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल के सुविख्यात थे ये लोग। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में।
सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तालाब को कहा जाता है क्या? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो कश्मीर में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक मुद्रा शुरू की गई? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो लगभग 1000 वर्ष पुराने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो नीले रंग का है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915। प्राचीन शहर हम्पी किस राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी के किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया गया? तो मुंबई में शुरू किया गया। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो सम्राट अकबर ने कराया था। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के समय का वक्त क्या था? तो आधी रात। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी जी ने ली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम सम्राट था बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर ने लिखी है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इंदिरा गांधी और जेट ए भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम बताइए? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का किसने निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयनगर के शासकों ने। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 वर्ष के लिए। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में। दादाभाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस मुंबई में सबसे पहला सत्र आयोजित हुआ था।
रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका राज था? तो अनंगपाल का जो है राज था। सरोजनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में सरोजनी नायडू जी को अध्यक्ष बनाया गया था। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो 1773 में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद जी के जन्म को। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी था। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके संस्थापक थे। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906 में। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहा जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा? वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ? नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था उन्होंने? तो मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किसे बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए कुछ खास गुलाम, उनको बंदगान कहा जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भूदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे जी। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने हराया था। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन बलबन ने। वेबगल का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो लाहौर की संधि महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हस्ताक्षर हुए। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए? तो मोती मस्जिद एक उदाहरण है, बहुत फेमस। मेंडल का नियम है संबंधित किससे? तो आनुवंशिकता से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो। क्रेस्कोग्राफ यंत्र क्या जाना जा सकता है? तो पौधों की बढ़ने की दर। प्रोटीन
किनसे मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी आपका अम्लीय है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया व चीन में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। जादूगोंडा की खाने किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। जोजिला सुरंग कहाँ पर है? लद्दाख। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। गांधी सागर बांध किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नासिक के समीप। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली के बाद जो है रेगिस्तान स्टार्ट हो जाते हैं। अरावली पर्वतमाला के बाद रेगिस्तान स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्वार्ट्ज किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में। फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल के जनक कौन है? तो एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का पहले रूस के पास था, अभी अमेरिका के पास है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयले में। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो समिट कहा जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो कराची में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मेघालय में पड़ता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर नीलांगिरी लिखा है और नीलगिरी बात हुई है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान, अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक थी? तो केरल में। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर किस राज्य में है? तो पेरियार नदी, केरल राज्य। किस मिट्टी को रेगोर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगोर मृदा बोला जाता है। एशियाई शेर सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। थेम्स भी बोलते हैं, टेम्स बोलते हैं। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, तो रॉटरडम पोर्ट सबसे व्यस्तम पोर्ट है, बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? कमेंट करके बताइए। सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? कमेंट कीजिए। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। USA और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो अफ्रीका में। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो सदाबहार वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण, बिहार में। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल बताइए। तो 2 घंटे का है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की है, पचमढ़ी में स्थित है।
पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। केरल में होने वाली मानसून वर्षा का नाम बताइए? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर। काराकोरम दर्रा किस शहर में के पास है? तो कारगिल वाली के पास है काराकोरम दर्रा। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण और मालाबार तट पश्चिमी तट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट। चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है अधिकतम जो विदेशी व्यापार है। काश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो काश्मीरी महामृग दाचीग्राम नेशनल पार्क, जो कि कश्मीर में स्थित है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो इसको आइसोबाथ रेखा कहा जाता है। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो कनाडा व अमेरिका के बॉर्डर पर। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो गोवा में है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मयूरभंज जिला उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गन्ना भी सबसे ज्यादा होता है पूरे भारत में। पैठन जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में संचालित होती है? तो पैठन जो है ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में संचालित होती है, याद रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन, और ये बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार में है। हिमालय की सबसे बाहरी क्षेत्र श्रेणी कौन सी होती है? तो शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर रेशा या सुनहरा रेशा जो है के रूप में किसको जाना जाता है? जूट या पटसन को जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो प्लस 5.5 घंटे हैं, आगे हैं 5.5 घंटे, इसलिए प्लस लगा रहता है, प्लस 5.5 घंटे GMT हमारा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानाला दर्रा, नीतीला और लिपुल लेक, ये 3 दर्रे तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। जोगरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक पर है। शिमोगा जिला, शरावती नदी। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? कानपुर में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा है? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल कलिंग का महान शासक था। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलुल लोदी। सुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र सुंग। सातवाहन वर्तमान किस प्रदेश में से संबंधित रखते थे? तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली नागरिक था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में। हर्षवर्धन का शासन काल लगभग कितने वर्षों को तक चला था? 40 वर्षों तक चला था। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की।
सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिद्धार्थ को। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर टैक्स के अधिरोपण के विरोध में। वाडियार शासक कहाँ के थे? तो मैसूर देशी रियासत के शासक थे वाडियार। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर ने किया था? तो एलन ने। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग है? ऋग्वेद में हुआ था तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहिब ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां शासन किया? तो गोलकुंडा में। मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर के प्रशासन की प्रणाली से संबंधित। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो अकबर ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा का मंदिर। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह जी ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1919। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? आगरा के किले में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे।
भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाए हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन काल की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है मांड। भारत के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल कहा जाता है एसिटिक अम्ल को। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की है। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जी ने लीलावती लिखी है। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेवेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। एएम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के युग को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध किस राज्य से? तो गोटा राजस्थान राज्य की कढ़ाई कला है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते वक्त। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम का मतलब द्वार होता है। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अंतिम ऋणदाता कौन कहलाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने लिखा है। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा है? तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर ने।
पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी का। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम अति धात्विक तत्व है पांचवी आवर्त में। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मावेद कहा जाता है अथर्ववेद को। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? तो संसद। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्क। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेथ बॉल किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल होती है क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको वेल्स कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? 1929 में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी लेखक हैं। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां का वितरण किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो मार्ले मिंटो सुधार। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई कुद्रेमुख सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो महानदी चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो अमेजन नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद हजूर कासिम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की क्या मानक थे? तो 7 वर्ष उससे अधिक आयु होनी चाहिए और व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ व लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चुनाव, लूनी और व्यास। 17वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दक्षिणी व उत्तरी वियतनाम के बीच में। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है 713। मेंडल लिखा, सैंडल कर लेना। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप का समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता।
चियापास का पठार किस देश में है? तो मैक्सिको में। मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी। डुरंट सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान। भौतिक भूगोल किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के तहत। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीफा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए? तो पाक जल संधि। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पुधुरिया और लिपुलेख। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से 0.04। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो अग्नेय पर्वत का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर था? तो दिल्ली दूसरे स्थान पर था, मुंबई पहले स्थान पर। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम वाली। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन में यांगसी नदी तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम वाला। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को। जास्कर व सिंधु आपस में कहाँ मिलती हैं? तो सिंधिक, निम्बू घाटी, लेह, कारगिल में। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहते हैं? तो केपलर 452b को। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप पर है? तो अंटार्कटिका पर। NH1 कहां से कहां तक विस्तृत है? तो उरी से लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से अच्छी है, सबसे अच्छी है? एंथ्रासाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। बंगाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा और हिब्रू खोला। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मेर पर्वत। तिस्ता व देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हैरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वोलर झील है। दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमनगंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग मीटर। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? तो 7 जुलाई 1948 को। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ टच है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह है। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिक्किम राज्य से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। अरुण व अरुण नदियां किसकी सहायक हैं? तो कोसी की। सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? तो सैरस सबसे छोटा बोना ग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह मंगल के। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश से भारत टच है। स्थलीय सीमा की बात हो रही है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। सुएज नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट और 19 सेकंड लगभग। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए।
कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग दूरी है, मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का। अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? श्रीलंका द्वीप है तो भारत प्रायद्वीप है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो कोर या पृथ्वी के कोर या क्रुड में मैग्मा पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में चिल्का झील है, याद रखना। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोवन की। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध बनाया गया है? तो अफगानिस्तान। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो पेरियार नदी पर। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है, बेरिंग जलसंधि। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा जो है गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेच पैटर्न के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो बिहार तीसरे नंबर पर था जनसंख्या के मामले में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी। भारतीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी से सदिया को जोड़ता है जलमार्ग नंबर 2। सिक्किम किस राज्य से के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा यमुना सरस्वती। मतलब गंगा यमुना मिलती है और सरस्वती को लुप्त प्राय माना जाता है, आके वहां मिलती है, ऐसा बोला जाता है। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में है? तो ओनेगा झील ये रूस की प्रसिद्ध झील है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील रूस वाली। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन को। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो रण ऑफ कच्छ में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? तो अंडमान द्वीप समूह में, पोर्ट ब्लेयर में। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ, और इसकी ऊंचाई है 6992 मोटर नहीं मीटर, ठीक है, मीटर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो बांग्लादेश के नज़दीक है। कौन सी खरीफ फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? तो जूनो। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर, मूसी नदी के किनारे। MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अनुवांशिकी विज्ञानी है ये। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और मुर्गियों से। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र मेनली, ठीक है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में है? तो दक्षिणी डकोटा में है होम स्टे। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल। कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो हैलीफैक्स को वैंकूवर से। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, कि खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियास को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा।
चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे से के निकट से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली में, इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा हुआ है? तो मार्ली डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कब होती है? कहाँ होती है? तो 1 डिग्री की सबसे कम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ पवनें चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? जो छोटा नागपुर पठार पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील कहा जाता है। किस ग्रह को लाल तारा भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र से लिए भूभाग को मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ है? तो बेंगलुरु में। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस शहर में है? तो पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। याद रखना, उत्तराखंड नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका में है। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक सीधी रेखा में तो बृहद ज्वार भाटा आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शेल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसको एस्टेरॉयड या क्षुद्रग्रह कहा जाता है। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण था तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये भगवान बुद्ध का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मेघालय राज्य में। वे ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है तो ये असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी।
भीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किससे के प्रति आभारी है? तो हरिहर बुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हार्डेकर मंजाप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता ली? तो चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हिनसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर टैक्स के विरोध में। वाडियार राजा कहाँ के शासक थे? तो वाडियार लोग थे जो मैसूर के देसी राज्य के शासक। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढला था? शेर शाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता उभर कर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब जी ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 19
1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम आश्रम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। गांधीवादी जो विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बौद्ध जी का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। और किसने की थी ये कमेंट करके बताओ। मैंने दो चीजें बता दी आपको, एक तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्राय लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दीलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में।
सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था? तो 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोटेदार लहंगा सुना है ना गाना? तो राज्य राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचे थे? तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना, और हमें अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,